नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैं रोहित हूँ, पेशे से इंजीनियर। दिल्ली में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता हूँ। जिंदगी की दौड़ में सब कुछ हासिल कर लिया, पैसा, प्रतिष्ठा, पहचान। लेकिन आज मैं जिस मोड़ पर खड़ा हूँ वह मेरे पास सब कुछ है, सिवाय उस इंसान के जो मुझे बिना किसी शर्त के अपनाना चाहती थी। ये कहानी मेरी है, लेकिन शायद इसमें आप अपने किसी दोस्त, भाई या खुद को भी देख सकें। ये कहानी उस समय की है जब मैं जिंदगी की चमक धमक में उलझा हुआ था और प्रेम की असली परिभाषा को नकार बैठा था। दिल्ली की एक सुबह थी। ऑफिस की मीटिंग के लिए तैयार होकर मैं शीशे के सामने खड़ा था, टाई सही कर रहा था जब फोन की घंटी बजी। मम्मी का फोन था। बेटा, अगली छुट्टियों में गाँव आ जा, तेरे पापा तुझे बहुत याद कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगले महीने आने का प्लान है मम्मी, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। फ़ोन रखकर मैं फिर उसी तेज रफ्तार में घुल गया जो दिल्ली की जिंदगी की पहचान है। मीटिंग, क्लाइंट कॉल, ऑफिस डिनर। दिन कैसे बीतता पता ही नहीं चला, लेकिन रात को कभी कभी नींद नहीं आती। कुछ था जो अंदर चुभता था, शायद गांव की मिट्टी की वो सौंधी खुशबू जो शहर में खो गई थी। अगले महीने में गांव पहुंचा। घर के आंगन में मम्मी पापा का स्नेह, पुराने दोस्त, खेत के वह सब कुछ वैसा ही था जैसे बचपन में था। लेकिन एक बदलाव था। मम्मी ने शादी की बात छेड़ दी। हमने एक लड़की देखी है, बहुत ही संस्कारी है, नाम है कुसुम। थोड़ा चेहरा जलू है बचपन के हादसे से, लेकिन दिल बहुत साफ है। मैं चौंका, थोड़ा झुंझुलाया भी। मम्मी, ऐसे क्या जल्दी है? और चेहरा? मैं मतलब बेटा, जिंदगी चेहरा नहीं होता, जिंदगी चरित्र से बनती है, मम्मी बोली। मैं चुप रह गया। पापा की आंखों में अनुरोध था। अंत में मैंने सिर झुका दिया। घर की इज्जत, माँ बाप की इच्छा और एक अनका भावनात्मक दबाव था जिसके आगे मेरी जुबान थम गई। शादी की तारीख तय हो गई। कुसुम की तस्वीर मुझसे छुपाई गई। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, शायद खुद को ही धोखा देना आसान नहीं था। शादी वाले दिन पहली बार मैंने उसे देखा। हल्दी लगी चेहरे के नीचे झुलसे हुए निशान थे, लेकिन उसकी आंखें वो गहराई ली हुई थी, मानो कोई अनकही बात कह रही थी। मैं पत्थर बन गया। शादी पूरी हुई, पहली रात में कमरे में गया। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया। कदम भारी थे, हर कदम के साथ मन में कई सवाल थे। क्या मैं इस बंधन के लिए तैयार हूँ? क्या मैं उस इंसान के साथ न्याय कर पाऊंगा जिसे मैंने देखा तक नहीं? मैं अपने जूते उतारे और बिस्तर के पास आकर बैठ गया। कमरे में खामोशी थी, लेकिन दिल की धड़कनों की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी, शायद उसकी भी और शायद मेरी भी। मैंने कांपते हाथों से धीरे से उसका घूंघट उठाया और उसी क्षण मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा आधा जल हुआ था। वो एक अनजानी पीड़ा का कैनवास थी। बचपन में हुए हादसे की लकीर उसकी त्वचा पर आज भी जीवित थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गहराई उसकी आंखों में थी, जो नजरें झुकाई हुई बोल रही थी। वो आंखें मुझसे सवाल नहीं कर रही थी, बस इंतजार कर रही थी कब मैं कुछ बोलूंगा। मैं सुन हो गया। मेरा मुंह खुला था, लेकिन शब्द गायब थे। एक पल के लिए लगा कि कोई डरावना सपना देख रहा हूँ। मैंने आंखें फेर ली, सांसें भारी हो गई। कुसुम ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथों की पकड़ और कस दी। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, चाह रही सब कुछ नहीं होता, लेकिन वो सब बातें बचपन में सीखी थी उस पल कहीं नहीं थी। मैं उठकर छत की ओर चला गया। नीचे आंगन में सन्नाटा था और छत पर आसमान शांत था, लेकिन मेरे भीतर एक युद्ध शुरू हो चुका था, मानवता और सकीन सोच के बीच। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से कमरे में उतर आई, कमरे में अब गुलाब की खुशबू नहीं थी, एक अजीब सी चुप्पी थी। मैंने रात भर आंखें नहीं मूंदी थी। छत पर बैठे बैठे कभी सितारों को गिनता रहा, कभी दिल के बोझ को उतारने की कोशिश करता रहा। अंदर से आवाज आई, रोहित, नाश्ता तैयार है। मम्मी की आवाज़ थी। मैं चुपचाप नीचे उतर आया। आंगन में लकड़ी के कफट्टे पर बैठकर मैं अखबार के पन्ने पलटने लगा, लेकिन हर अक्षर धुंधला लग रहा था। पापा खेत की ओर निकल चुके, तभी अंदर से कुसुम आई। हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय और परांठे, एक छोटी कटोरी में मक्खन रखा था। उसने मेरी ओर देखा नहीं, बस चुपचाप ट्रे सामने रख दी। उसके चाल में घबराहट थी, उसकी आंखों में वही अनकही सी नदी जो कल रात से लगातार बह रही थी। मैंने पहली बार गौर से देखा। वो एक आम लड़की थी, साधारण, लेकिन उसमें एक गहरी शालीनता थी। उसकी साड़ी के पल्लू के नीचे छुपा चेहरा अब भी मुझे डराता था।
पर उसकी आंखों में दुख, वो मेरी आत्मा को चुट रहा था। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, कुसुम तुम बैठो। फिर वो सिर झुकाकर वहीं कोने में बैठ गई। दोनों के बीच ना कोई सवाल ना कोई जवाब, सिर्फ एक सन्नाटा जो शब्दों से भारी था। मैंने चाय का कप उठाया लेकिन होठों तक ले जा नहीं सका। कुसुम की उंगलियां अपने आंचल के छोर से खेल रही थी। एक आदत शायद उसकी गिरावट को छुपाती थी। कुछ देर बाद वो उठी और धीमे स्वर में बोली, कहिएगा मम्मी जी से मैं खाना बना दूंगी। और फिर चली गई। मेरे दोस्तों ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया था। शहर में जिन लोगों से मिलता उनसे कुसुम का जिक्र नहीं करता, जैसे वो मेरी जिंदगी का कोई अनचाहा अध्याय हो। कुछ महीने बाद मैं फिर दिल्ली लौट आया अकेला। कुसुम गांव में ही रही क्योंकि मैंने बहाना बना दिया कि दिल्ली में उसका इलाज करवाएंगे, लेकिन इलाज तो कभी शुरू ही नहीं हुआ। फिर निशा मेरे जीवन में आई। ऑफिस में काम करने वाली, तेज, समझदार और खूबसूरत। उसने मुझे समझा, मेरी बातें सुनी और मैं उसके साथ सहज हो गया। मैंने उसे शादी का प्रस्ताव रखा और जल्दी कोर्ट मैरिज कर ली। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। पापा ने फोन नहीं उठाया, मम्मी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक संदेश भेजा, कुसुम घर छोड़कर चली गई। कुसुम, वो लड़की जिसे मैंने सिर्फ इसलिए नकार दिया क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था, जिसने कभी सवाल नहीं किया, कभी आंसू नहीं दिखाए, लेकिन मेरी हर सुबह को सजाया। वो चुपचाप सब सहती रही, मेरी बेरुखी, तिरस्कार और मेरे दिए छोड़े जाने का जख्म। फिर एक दिन खबर आई, उसका शव रेलवे लाइन के पास मिला। आत्महत्या। कोई चिट्ठी नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं टूट गया। निशा मेरी बीवी थी, लेकिन मैं उसका पति नहीं बन सका। कुसुम की यादें हर उस जगह में थी जहाँ मैं था, हर उस क्षण में थी जहाँ मैंने कुसुम को नकारा था। मैंने जब निशा को सब बताया तो वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें उससे प्यार नहीं था, लेकिन शायद तुमने उससे ज्यादा उम्मीदें की थी। तुम खुद से कर सकते थे। उस दिन के बाद मेरे बीच दूरी आ गई। निशा कुछ समय बाद मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं अकेला हूँ, एक बड़ा बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ी, लेकिन दरवाजे पर नहीं जिस पर कोई इंतजार कर रहा हो। कभी कभी गांव में जाता हूँ जहाँ वो पीपल का पेड़ जिसे कुसुम बैठा करती थी, वहीं की छोटी सी समाधि बनवा दी। हर साल उसकी पुण्यतिथि पर दिया जलाता और उसकी तस्वीर को देखता हूँ। उसकी आंखें अब भी वही चुप और शांत और सब कुछ कहती हुई। एक अधूरी दास्तां कुसुम की। तुम सिर्फ मेरी पत्नी थी, तुम मेरी परीक्षा थी और मैं उस परीक्षा में बुरी तरह से असफल रहा। आज मैं जितना भी पछताऊं वो सब कम है। तुम्हें खोकर मैंने वो खो दिया जो सबसे कीमती था, एक सच्चा प्रेम। चेहरे की खूबसूरती नहीं, आत्मा की सुंदरता साथ निभाती है, लेकिन मैंने उस आत्मा को नकारा जिससे आज तक खोज रहा हूँ। रिश्तों में केवल सुंदरता ही नहीं, समझदारी और आत्मा की सच्चाई भी मायने रखती है। दोस्तों, कभी कभी हमारी छोटी सी नजरअंदाजी किसी की पूरी जिंदगी छीन लेती है, और जब तक मैंने उसे समझ आता तब तक बेहद देर हो चुकी थी। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी आपके दिल को छुई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए